स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट पेसिव वॉइस। ठीक है, तो आज हम लोग कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट पेसिव वॉइस। तो देखो, जो हमारा सीरीज चल रहा है प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम करके, ठीक है, तो उसका आज कौन सा क्लास है? क्लास 2 है। ठीक है, क्लास 1 मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया, जिसमें क्या बताया है, तो जो पेसिव वॉइस है उसका इंट्रोडक्शन बताया। ठीक है, तो देखो प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम करके सीरीज, उसमें हम पढ़ेंगे क्या, जो 10th और 12th का क्या है, सीजी बोर्ड है ना। तो सीजी बोर्ड में जो भी इंग्लिश का ग्रामर आएगा, उन सभी ग्रामर्स के बारे में क्या करेंगे, इन सभी वीडियोस में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो जारी नहीं है। देखो, जो ग्रामर है और केवल 10th और 12th का ही सेम हो गया है ना, क्योंकि जो हमारे इंग्लिश का ग्रामर है वो 9th 10th 11th 12th और कॉलेज वाले लोग के लिए भी क्या होता है, सेम ही होता है। तो ये वीडियो सिर्फ 10th और 12th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जितने भी क्लास में पेसिव वॉइस है उन सभी क्लास के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने पेसिव वॉइस अपने पिछले वीडियोस में मतलब और भी पढ़ाया है। ठीक है, ऐसे स्पोकन टाइप का पेसिव वॉइस पढ़ाया है, लेकिन एग्जाम में जैसे पूछा जाता है वैसा कोई पेसिव वॉइस अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जो एक पेसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन था, उसका इंट्रोडक्शन मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो उस वीडियो का आप लोग जरूर देख लीजिएगा, और उस वाली वीडियो का जो लिंक है मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, और मैं क्या करूंगी, जितना भी प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम का वीडियोस बनेंगे उन सभी का क्या बनाऊंगी, प्लेलिस्ट बनाऊंगी, तो आप सभी उस वीडियोस को क्या कर सकोगे, इजिली देख सकोगे। ठीक है, तो देखते हैं आज प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट पेसिव वॉइस। तो इसका सबसे पहले क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है पेसिव वॉइस का, जो प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट पेसिव वॉइस उसका सूत्र देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमेशा तो हमको पता है जो पेसिव वॉइस है उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, सामने आता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, फिर क्या आता है, बाय आता है, फिर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। मतलब जो हमारे एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट रहता है वो सबसे पहले आता है, लेकिन पेसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, तो जो प्रेजेंट सिंपल पेसिव वॉइस है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, ठीक है, उसको देख लेते हैं। जो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, एम लगेगा। यू वी दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। और ही सी इट नेम के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, और फिर जितने भी हमारे पेसिव वॉइस होंगे उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे जितने भी पेसिव वॉइस है उसमें एक्स्ट्रा क्या लगता है, बाय लगता है, फिर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फॉर्मूलास है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते कि क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, ठीक है, आई टेक कॉफी। ठीक, क्या बोल रहा है, आई टेक कॉफी। अब एग्जाम में आपको ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, चेंज इनटू पेसिव वॉइस। ठीक है, क्या बोला जाएगा, चेंज इनटू पेसिव वॉइस। तो आपको समझ में आ गया, इसको इस जो क्वेश्चन है आपको किस में बदलना है, पेसिव वॉइस में बदलना है। ठीक है, तो सबसे पहले पेसिव वॉइस में बदलने से पहले आपको क्या पहचानना होगा कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, क्या पहचानना होगा जी, टेंस पहचानना होगा कि कौन सा टेंस है। तो देखो टेंस पहचानने का तरीका, देखो सब्जेक्ट है, फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब दिया है कि आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, तो आपको पता है कौन कौन से टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। तो प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, और पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है ना। तो अब कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट सिंपल है कि पास्ट सिंपल है, क्योंकि दोनों में ही हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। तो इस वर्ब को देखेंगे, किसको देखेंगे, इस वर्ब को देखेंगे। तो देखो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म टेक है ना। टेक का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, टेक। तो टेक है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में लगता है, प्रेजेंट सिंपल में लगता है। किस में लगता है जी, प्रेजेंट सिंपल में। तो हमको समझ में आ गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में मतलब कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल है। तो ये बदलेगा किसमें, प्रेजेंट सिंपल पेसिव वॉइस में बदलेगा। ठीक है, अगर यही पास्ट होता तो अभी पास्ट को मत मिलाओ। ठीक है, हमको ये समझ में आ गया, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब क्या है, प्रेजेंट सिंपल हो सकता है तो पास्ट सिंपल। लेकिन हमको ये पता चल गया कौन सा वर्ब का फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। टेक मतलब क्या होता है, लेना। लेना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेक। तो जो इंग्लिश में बोला जाता है हिंदी शब्दों को, वही क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ ना, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल का पेसिव वॉइस बनाते हैं। तो पेसिव वॉइस का सूत्र क्या होता है, सबसे
पहले ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, कॉफी है, ठीक है। क्या है जी, कॉफी। तो सबसे पहले क्या आएगा, कॉफी। अब कॉफी क्या है, एक लिक्विड का नाम है, ठीक है। कॉफी क्या होता है, तरल होता है, तो तरल चीज है, लेकिन उसका नाम क्या है, कॉफी। तो नाम के साथ क्या लगता है, इज लगता है। क्या लगता है जी, इज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। सब ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, कॉफी हो गया। फिर उसके बाद कॉफी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज लगेगा। फिर क्या लगता है, वर्ब। वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो टेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है पता है आपको, टेकन होता है। क्या होता है जी, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन। तो टेक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, टुक, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन होता है। तो यहाँ क्या आ गया, टेकन आ गया, ठीक है। फिर क्या आता है एक्स्ट्रा, हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगेगा, बाय। तो यहाँ पर क्या आ गया, बाय आ गया, ठीक है। तो बाय। फिर सब्जेक्ट, मतलब जो आपका ये एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था वो कहाँ आ गया, आपका लास्ट में आ गया। तो देखो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जो पैसिव वॉइस है उसमें सब्जेक्ट का क्या होता है, फॉर्म बदल जाता है। जो आई होता है उसका पैसिव वॉइस में क्या होता है, मी होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मी आएगा, ठीक है। आई का क्या बदल गया, मी। आई टेक कॉफी का पैसिव वॉइस कैसे बदलेगा, कॉफी इज टेकन बाय मी, ठीक है। आया समझ में। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ही रीड्स अ बुक, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ही रीड्स अ बुक। तो देखो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है मतलब समझ जाना, प्रेजेंट है तो पास्ट है, लेकिन प्रेजेंट टेंस है। क्यों है, क्योंकि देखो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, वर्ब है, उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है, फिफ्थ फॉर्म लगा है। लास्ट में एस आया मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया, वो फिफ्थ फॉर्म हो गया। तो वर्ब का फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म किस में लगता है, प्रेजेंट सिंपल में लगता है ना। तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यहाँ लगा है, मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। तो इसको कौन सा पैसिव वॉइस में बदलेंगे, प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस में बदलेंगे, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। चाहे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दिया जाए या प्रेजेंट सिंपल बोल दिया जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ही रीड्स अ बुक, तो इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं, ठीक है। तो अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, वही क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है, मतलब सबसे आगे आता है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, क्या है यहाँ, अ बुक। तो यहाँ क्या आ गया, अ बुक आ गया, ठीक है। फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो देखो अब बुक, बुक एक ही है ना, तो बुक इस सिंगुलर के लिए क्या लगता है, इज लगता है। तो क्या आ गया यहाँ, इज आ गया, ठीक है। जैसे बुक्स होते हैं, बहुत सारे बुक्स होते हैं, तो क्या लगता, आर लगता, लेकिन केवल एक ही बुक है तो क्या लगेगा, इज लगेगा। तो अब बुक इज। फिर क्या था, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड ही होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, जो रीड है उसका फर्स्ट फॉर्म भी रीड होता है, सेकेंड फॉर्म भी क्या होता है, रीड होता है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, रीड होता है, ठीक है। तो यहाँ थर्ड फॉर्म क्या आ गया, रीड आ गया, है ना। अब बुक इज रीड, फिर एक्स्ट्रा क्या लगता है आपका फॉर्मूला में, बाय लगता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, बाय आ गया, ठीक है। और ही का क्या होता है, ही का सब्जेक्ट फॉर्म किस में बदल जाता है, ऑब्जेक्ट में हिम हो जाता है। ही का क्या होता है, पैसिव वॉइस में हिम होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही रीड्स अ बुक का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, अ बुक इज रीड बाय हिम, ठीक है। अब देखो, मिस्टर वर्मा टीचेस इंग्लिश, ठीक है। क्या बोल रहा है, मिस्टर वर्मा टीचेस इंग्लिश, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। आपको एग्जाम में कैसे बोलेगा, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो पहला वाला चेंज करते हैं, मिस्टर वर्मा टीचेस इंग्लिश, मतलब क्या करना है आपको, जो क्या बोल रहे हैं इसका मतलब कि जो मिस्टर साहू सॉरी मिस्टर वर्मा हमको क्या करते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसका पैसिव कैसे बदलेंगे, जो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो ऑब्जेक्ट तो क्या है आपका, इंग्लिश है, ठीक है। तो इंग्लिश क्या हो गया आपका, पहले आ जाएगा, ठीक है, इंग्लिश। फिर इंग्लिश क्या एक सब्जेक्ट का नाम है, तो नाम के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, इज लगता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, ठीक है। फिर टीच सॉरी वर्ब है ना, वर्ब का क्या लगता है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ वर्ब कौन है, टीचेस है ना। वर्ब यहाँ वर्ब टी मतलब जो पढ़ाना है उसको क्या बोलते हैं, टीच बोलते हैं। तो टीच का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, टीचेस। अब इसको किस में बदलना है, थर्ड फॉर्म में बदलना है। तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट होता है, ठीक है। क्या होता है, टॉट होता है। तो TAUGHT, टॉट हो गया, ठीक है। जो टीच का
सेकेंड फॉर्म है क्या होता है, टॉट होता है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, टॉट होता है, और फोर्थ फॉर्म क्या होता है, टीचिंग होता है, और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, टीचर्स होता है, और सिक्स्थ फॉर्म क्या होता है, टू टीच। लेकिन हमको यूज क्या करना है, थर्ड, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट, तो टॉट आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, बाय, तो बाय आ गया, तो बाय आ गया है ना। अब क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका क्या था, मिस्टर वर्मा, तो मिस्टर वर्मा का मिस्टर वर्मा ही रहेगा। ठीक है, आया समझ में। अब देखो चौथा क्वेश्चन ना, यू हेल्प मोहन, तो यू हेल्प मोहन का प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, मोहन, मोहन क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। मोहन क्या है, नाम, तो नाम के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, इज, तो इज आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या था, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्पेड हो जाएगा, लास्ट में क्या लग जाएगा, हेल्प के ईडी लगता है ना। जो हमारा बेसिक रूल्स है थर्ड फॉर्म बनाने का, लास्ट में क्या लगाते हैं, ईडी, तो सेम वही काम किए, हेल्प को लिखे, लास्ट में क्या लगा दिए, ईडी लगा दिए, तो हेल्प का क्या हो गया, हेल्पेड हो गया है ना। फिर क्या आता है, बाय, तो बाय आ गया। फिर उसके बाद क्या आएगा, यू, तो यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, यू ही होता है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, यू, तो यू हेल्प मोहन का पैसिव वॉइस कैसे बदल जाएगा, मोहन इज हेल्पेड बाय यू। ठीक, आया समझ में। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, बॉयज स्टडी 5 सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको कैसे बदलेंगे पैसिव वॉइस में, 5 सब्जेक्ट, जो क्या है आपका ऑब्जेक्ट, वो क्या बन जाएगा, सबसे सामने आ जाएगा ना, एक हिसाब से वो सब्जेक्ट बन जाता है आपका ऑब्जेक्ट, तो 5 सब्जेक्ट आ गया। 5 सब्जेक्ट है ना, तो देखो कितने सब्जेक्ट है, 5, मतलब एक से अधिक है ना, मतलब क्या प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या लगता है, आर लगता है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, आर आ गया। हमेशा याद रखना, सिंगुलर, जो चीज हमको एक चीज बताता है मतलब वो क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए क्या बन लिख रहा, इज लिख रहा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना, इज। और लेकिन कोई चीज हमको क्या होता है, 2 से 3 चीजों के बारे में बताता है, मतलब एक से अधिक चीजों के बारे में जो बताता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है, तो प्लूरल के लिए कौन सा यूज, हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, आर यूज होता है। तो यहाँ पर केवल एक सब्जेक्ट है कि नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट है, मतलब एक से अधिक सब्जेक्ट है ना, 5 सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल में क्या यूज होगा, आर हो गया है ना, तो 5 सब्जेक्ट आर। फिर क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब कौन है, स्टडी, वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया, तो क्रिया क्या है, स्टडी, तो स्टडी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टडीड हो जाएगा है ना, STUD, और जो वाई है ना, वाई की जगह में क्या हो जाएगा, IED लग जाएगा, क्या लग जाएगा जी, IED, मतलब स्टडी का थर्ड फॉर्म बनाने के लिए वाई को हटाना रहता है और IED लगाना होता है। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट आर स्टडीड बाय, फिर उसके बाद किसके द्वारा पढ़े जा रहे हैं, बॉयज के द्वारा ना, तो यहाँ आपका सब्जेक्ट क्या बन गया, बॉयज है ना। आया समझ में। तो ये क्या था हमारा प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस या प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज और करेंगे जिसमें आपको क्या होगा, पूरा आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस है वो क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस पढ़ ले, तो उसके बाद कौन सा पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को पसंद है, समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो वीडियोस हैं उनको अपने दोस्तों में भी क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।